बिल्कुल पुलिस का संरक्षण है निश्चित रूप से। भाई जो अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ पैसे से साठगांठ कर लेते हैं और नेताओं का दबाव में पुलिस काम कर रही है, जबकि पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम करने के अधिकार प्राप्त है, लेकिन पुलिस नेताओं के दबाव में काम कर रही है और पुलिस कहीं ना कहीं नेताओं की चापलूसी कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अहमद भाई, जिला पंचायत में एक मार्केट बन के काफी वर्षों से तैयार हो गया है, खंडर हालत में जा रहा है, असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है, लेकिन इसको अभी तक दुकानें आवंटित नहीं की गई। शासन तो नहीं सुन रहा है, लेकिन विपक्ष इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? किया जाना चाहिए। पूरा मैटर मेरे संज्ञान में नहीं है, आपने बताया, मैं उसके कागज बुलवा लूंगा, आपके पास हो तो आप मुझे उपलब्ध करवाइएगा। लेकिन जहां शासन का पैसा यदि लगा हुआ है यहाँ पे, जैसा आप बता रहे हैं, तो उसका दुरुपयोग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जब वो दुकानों को देंगे तो निश्चित रूप से आमदनी होगी और उस आमदनी से चाहे जिला पंचायत हो या क्षेत्र को कोई ना कोई राजस्व में कमी वो मिलेगी, कुछ पैसा बढ़ोतरी होगी। तो क्यों नहीं हो रहा है, इस बारे में आपने अच्छा विषय है, मुझे आप कागज देंगे तो मैं इस बारे में अगली मीटिंग में या मैं इनको लिख करके सूचित करूंगा कि इसमें असामाजिक तत्व ना रहे और जो लोग हैं उनको दिया जाए किराए पे। एक पारदर्शी तरीके से सबको मिलना चाहिए और उनका सदुपयोग होना चाहिए। जिले में एक विभाग है, परिवहन विभाग, जिसमें जो परिवहन अधिकारी है वो लगातार नहीं बैठते, लोगों की काफ़ी समस्याएं हैं, कई बार अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन इस पर सरकार का कोई ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। क्या आप फिर से पूछिए, परिवहन में क्या दिक्कत आ रही है? जिला परिवहन मैडम है, वो 2 जिलों का प्रभार है, उन पे बैठती नहीं है, जब कभी आती है आप लूट। बिल्कुल देखिए, क्योंकि भिंड बड़ा जिला है और मुझे ऐसा लगता है शायद उनकी मूल पदस्थापना दतिया की है, तो प्रभार दिया। देखिए प्रभार देना ठीक है, लेकिन उस प्रभार पे काम करना चाहिए, वो कोई भी अधिकारी हो, क्योंकि प्रभार दिया तो उनकी जितनी जिम्मेदारी दतिया के प्रति है उतनी भिंड के प्रति है। तो यदि अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं तो वो गलत है। मैं समझता हूँ किसी भी अधिकारी को जो दायित्व दिया गया है उसके समक्ष काम करना चाहिए। क्या भिंड के लोगों की आवाज मुख्यमंत्री तक भेजेंगे आप इस बात की समस्या को लेकर? इसीलिए तो मेरे को चुन के भेजा है जनता ने, उनकी आवाज उठाने के लिए, तो ये तो जरूर करूंगा मैं। हेमंत जी, ये तो हो गई भिंड की बात। मध्य प्रदेश में पहले नेता प्रतिपक्ष आपके पिताजी रहे, तो उन्होंने जब एक मंत्रियों के विभागों की समीक्षा के लिए एक शैडो कैबिनेट बनाई थी। क्या हेमंत उपनेता प्रतिपक्ष है, क्या ऐसा कुछ करने वाले हैं जिससे कि मॉनिटरिंग हो सके सरकार की और सरकार के कामों की? देखिए, ये पूर्ण रूप से अधिकार ये नेता प्रतिपक्ष जी का होता है, लेकिन उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हम लोग मिलकर एक टीम के साथ इस पे काम करेंगे। और ये मेरे स्वर्गीय पिताजी का सुझाव था और पहली बार ऐसा हुआ था कि हमने एक शैडो कैबिनेट गठन करी थी मेरे स्वर्गीय पिताजी ने, और उसका बड़ा अच्छे सकारात्मक परिणाम भी आए थे। तो हम लोग फिर से इस तरह की पहल करेंगे और आने वाले समय में मंत्रियों को घेरने के लिए, गलत काम ना कर पाए, सरकार गलत काम ना कर पाए और सरकार को समय समय पर आईना दिखाने के लिए हम लोग भी इस तरीके की पहल करेंगे। और चाहे वो शैडो कैबिनेट बनाएंगे या क्या निर्णय होता है, एक सामूहिक निर्णय होगा, इसमें सारा विधायक दल बैठेगा और हम लोग कोई ना कोई निर्णय पे उस पर आएंगे। किन किन मुद्दों पर चर्चा की आपने? भी अपना कुछ पक्ष रखा है अपनी तरफ से? अलग अलग विभाग की समीक्षा हुई है। जो यहाँ पे बिजली की स्थिति है, सबसे पहले तो भिंड जिले में लगभग 70-80% लोग बिजली को लेकर के परेशान हैं, ग्रामीण किसान सब परेशान है, उसको लेकर के चिंता जाहिर करी। चूंकि पहली मीटिंग थी तो आरोप प्रत्यारोप कम, सबको हिदायत दी गई है कि आने वाले समय में शिकायतें ऐसी नहीं आए। दूसरा, पीएचई से संबंधित जो प्रधानमंत्री जी का जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य चल रहा है, उसमें चंबल का रेत का उपयोग हो रहा है। इस पर मैंने बोला गंभीरता से आप लोग लीजिए, क्योंकि यदि चंबल के रेत से प्रधानमंत्री जी की कार्य योजनाएं होंगी तो ये बहुत बड़ी सरकार के लिए, चाहे प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बहुत बड़ी शर्म की बात रहेगी। और इसी प्रकार से जो पीडब्ल्यूडी के काम हो रहे हैं जिनमें गड़बड़ियां हुई हैं, उनको भी मैंने चिन्हित किया। जो जनपद में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, खासतौर पे अटेर जनपद में या जिला पंचायत में, उनको लेकर भी मैंने बताया कि किस प्रकार से अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही और उल्टा उनको संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि हाईकोर्ट के ईओडब्ल्यू के तक जांचें उनके ऊपर चल रही हैं या फिर इंक्वायरीज चल रही हैं। तो इन सबको लेकर चिंता जाहिर करिए। और पहली मीटिंग थी तो आज सबको एक हिदायत दी गई है कि जब अगली मीटिंग हो सब तैयारी से आए अधिकारी, और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो, गलत कार्य भिंड जिले में नहीं होगा और जो अच्छा कार्य है उसकी सराहना की जाएगी। पुलिस की परिवहन चरम पर है, निरंकुश जारी है, लगाम क्यों नहीं लग पा रहा? क्योंकि बीजेपी की सरकार है, पहला कारण तो ये। इसमें हिस्सेदारी होती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, अधिकारियों के ऊपर तक जाता है हिस्सा, सबसे बड़ा कारण ये है। और जो आपने प्रश्न पूछा, इस प्रश्न पे मैंने भी अंदर चिंता जाहिर करी और मैंने खुद इस बात को बोला कि चाहे सिंध से हो चाहे चंबल से हो, सब जगह से रेत अवैध तरीके से उठ रहा है और इसमें प्रशासन का संरक्षण है निश्चित रूप से, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। रोड तो होते ही अवैध वसूली का दौर चालू हो जाता है, इस पर अंकुश क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, मैंने इस बात को भी उठाया है कि भाई अवैध वसूली चल रही है।
कि कुछ लोग मुंह पे कपड़ा बांध करके पुलिस के संरक्षण में पूरी रात वसूली कर रहे हैं थानों पर। गरीब किसानों से रात 1 बजे से लेकर सुबह तक वसूली हो रही है, और इसको लेकर के मैंने एसपी कलेक्टर दोनों को मैंने कहा भी है कि इस चीज़ को बंद होना चाहिए जिले में। नेताजी, जो मीटिंग थी उसमें अधिकारी और जनप्रतिनिधि गण मौजूद रहना चाहिए थे, लेकिन पार्टी विशेष के अध्यक्ष उसमें मौजूद रहे हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य उसमें मौजूद रहे, ये कितना उचित है? मेरे ख्याल से नियम अनुसार तो इनको नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अध्यक्ष जी का विवेक होता है कई जगह पर। लेकिन नियम ये कहता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला पंचायत के सदस्य हों निर्वाचित, या फिर वो विधायक हों या सांसद हों, उन लोगों को इस मीटिंग में आमंत्रित किया जाता है। और बाकी यदि कोई आता है तो मैं समझता हूँ वो मीटिंग के डेकोरम के बाहर होता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि अधिकारियों में गलत संदेश नहीं जाए। सब लोग संवैधानिक पद पे जो हैं, जो चुने हुए लोग प्रतिनिधि है सर, वही बैठे तो ज्यादा उचित रहे। ऐसा नहीं लगता कि जो प्रदेश में जिला प्रशासन है वो बीजेपी के इशारे पे पूरा काम कर रहा है, संवैधानिक चीजों को छोड़कर? अब चूंकि पहली मीटिंग है, मैं समझता हूं कि मेरे को इस बात पर टिप्पणी करने के लिए और थोड़ा समय देना चाहिए, और यदि ऐसा लगता है तो मैं आपके सामने भी रखूंगा और समय समय पे विधानसभा में या मीटिंगों में इस चीज़ को उठाऊंगा। लेकिन मैं आशा ऐसी करूंगा कि किसी पार्टी का काम नहीं होगा, जनता के हित का और भिंड जिले के हित में काम होगा हमारे यहाँ। जिले में लगा की बैठक ली है, सभी विभागों की समीक्षा की है, क्या पूरा आपके माध्यम से आज गणतंत्र दिवस की नीचे ऊपर करो, सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप लोगों को भी। मनीष थोड़ा मोबाइल ऊपर करो। प्रशासनिक अधिकारियों से आज कोई लंबी बैठक नहीं हुई, एक परिचयात्मक बैठक हुई, उसमें थोड़ी सी चर्चा है, अन्य विभागों की कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हुई। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई सर? केवल परिचयात्मक, उसमें परिचय होता है तो एक सामान्य सी बातें रहती हैं, बाकी कोई किसी विषय को लेकर कोई गंभीर चर्चा अभी नहीं हुई है, और निकट भविष्य में जल्दी फिर बैठेंगे। कुछ बिजली से संबंधित कुछ निर्देश दिए हैं आपने, ऐसा पता लगा है? विद्युत व्यवस्था सर्दी के समय में थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है। हाँ, ये कहा है, सब लोगों ने कहा था कि वो विद्युत व्यवस्था तो उन्होंने जल्दी सुधारने का आश्वस्त किया है सबके सामने। जिले में आपके विभाग को लेके कुछ निर्देश दिए हैं कि कुछ जगह वगैरह देखी जाए, इस तरह का कुछ? अभी हम सीख रहे हैं। Yeah.